परमाणु त्रिज्या किसी परमाणु के नाभिक से बाह्य कोश की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिक का आकार बढ़ता है या आकार या आवेश बढ़ता है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो उसमें प्रोटॉन तो वही रहेंगे, नाभिक से प्रोटॉन तो निकाले नहीं जा सकते, तो नाभिक का आवेश बढ़ जाता है। जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, क्योंकि बाह्य कोश की दूरी बढ़ जाती है। तो बाह्य कोश का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास है उसमें से बाह्य कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो दूसरी कक्षा में ही तो रह जाएगा, तो दूसरी कक्षा की नाभिक से दूरी कम होती है, इसलिए वो घट जाती है। ठीक है, अब देखें आप परमाणु त्रिज्या ये दे रखी है पॉइंटों में। ठीक है, ये तुमको नीचे लिखनी है तत्वों के, ये तत्व दे रखे हैं। ये परमाणु त्रिज्या घटने का क्रम है। घटने का क्रम किसमें? आवर्त में। किसमें है? आवर्त में ये है। ठीक है, ये तो आवर्त में ये आवर्त में तत्व है और ये वर्ग में तत्व है। ठीक है, तो आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनकी परमाणु त्रिज्या ऊपर दे रखी है 152, 111, तो घट रही है क्रम वाइज, तो ये घटने का क्रम है। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन परमाणु त्रिज्या ये वर्ग में है, तो वर्ग में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो इनमें बढ़ रही है। देखो 152, 186, 203, तो ये सब बढ़ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये घटती बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या दो प्रकार की होती है, एक तो धनायन की और एक ऋणायन की। क्योंकि आयनिक त्रिज्या उसे कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या त्याग कर जब आयन बनाया जाता है तो उसे हम आयनिक त्रिज्या कहेंगे। तो धनायन और ऋणायन, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो धनायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ऋणायन। तो इन दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। तो धनायन की त्रिज्या उस परमाणु त्रिज्या से छोटी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर नाभिक का आकार बढ़ता है। तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, प्रोटॉन की वृद्धि होगी, और प्रोटॉन बढ़ेंगे तो वो नाभिक में ही रहते हैं, तो नाभिक क्या है, आवेश बढ़ जाता है। इससे हमारे यहाँ धनायन की त्रिज्या छोटी हो जाती है। तो जैसे कि सोडियम का परमाणु त्रिज्या 186 है नॉर्मल, और धनायन सोडियम आयन की देखें आयनिक त्रिज्या तो 95, तो घट गई है यहाँ। ऐसे ही देखो ऋणायन की त्रिज्या उस परमाणु की त्रिज्या से बड़ी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर नाभिक का आवेश घट जाता है। क्योंकि नाभिक का आवेश घटने का मतलब क्या है कि प्रोटॉन की संख्या तो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर से लेंगे तो उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं और प्रोटॉन की संख्या कम हो जाती है। तो इसलिए फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या 64 दे रखी है, और फ्लोरीन आयन की आयनिक त्रिज्या दे रखी है 136, तो बढ़ रही है। ठीक है, इस प्रकार ये चलते हैं सब में। उसके बाद आयनन विभव। किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे परमाणु का आयनन विभव कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है H हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी परमाणु आयनन विभव होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा देखें हीलियम, तो हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर तो फर्स्ट आयनन विभव आएगा 24.6, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यानी हीलियम आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन करके निकाला जाता है। तो हीलियम आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, इस पर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो I2 यानी कि आयनन विभव 2 दूसरा आएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बढ़ गया है दूसरा। तो यहाँ पर I1 I2 क्रमशः प्रथम आयनन विभव तथा द्वितीय आयनन विभव है। द्वितीय आयनन विभव का मान हमेशा प्रथम आयनन विभव से अधिक होता है। इसका कारण है कि उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन से इलेक्ट्रॉन निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी कि ये तो उदासीनता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन धनायन में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वहाँ पर हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव बढ़ता है तथा वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन विभव घटता है। देखो वर्ग में ये चल रहे हैं तो घट रहा है 520, 496, 419, 403, 374, 380, तो ये घट गया। और इधर ये आवर्त में चलने पर बढ़ता है, तो बढ़ेंगे कैसे, लिथियम, ब्रोमियम, बोरोन, कार्बन, ये सब हुआ है, तो ये बढ़ गया कैसे, 520, 809, 899, 801, ये घट जाता है, किसी में बढ़ जाता है, फिर 2-3 में ही हुआ ऐसा, 1086, 1400, तो फिर यहाँ देखो ऑक्सीजन घट गया, फिर फ्लोरीन का बढ़ जाएगा, तो यहाँ तक है। अब अगली हेडिंग आएगी आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक।